हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे दोषों की। क्रिस्टलीय चालक ठोसों में कौन कौन से दोष होते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर आपने देखा था, हालांकि मैं बाहर था इसलिए वो थोड़ा सा सही नहीं थी। ठीक है, तो हम वापस से इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे, फिर आगे की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे दोष की। जो दोष है वो किस तरह से होते हैं। किसी भी क्रिस्टल चालक की व्यवस्था में या अगर कण अनियमित है, ठीक है, या अपने स्थान पे नहीं है या हट गए हैं, तो उस क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है। और अगर वो दोष ताप के कारण होता है तो उसे ऊष्मा गति की त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई एक अवयवी कण अपने स्थान से हटा है तो हम उसे बिंदु दोष, और अगर पूरे ही परत में अव्यवस्था है तो उसे हम परत दोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोष दो प्रकार के थे, एक तो स्टाइकोमेट्रिक और एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक दोष या स्टाइकोमेट्रिक यौगिक वो होते हैं जिनमें धन और ऋण आयन का अनुपात वही होता है जो उनके मूलानुपाती सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर हम इस दोष को दो भागों में यहाँ पे पढ़ते हैं, एक तो रिक्तिका दोष और एक अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष के अंदर क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में दो अवयवी जालक, किसी भी क्रिस्टल जालक में दो जालक स्थल अगर रिक्त होते हैं तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। ठीक है, फिर दूसरा था अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में जब अवयवी कण अपने स्थान से हटकर उसी क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाता है। अंतराकाश आपको पता है कि जब ये अवयवी कणों के बीच में जो ये रिक्त स्थान रहता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, अंतराकाश बोलते हैं। तो जब वो अंतराकाश में पहुंचता है तो हम उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। ठीक है, और ये दोनों दोष सहसंयोजक यौगिकों में पाए जाते हैं। अब इसके दो और प्रकार हैं, एक है शॉर्टकी दोष और एक है फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी दोष जो है वो एक प्रकार का रिक्तिका दोष ही, लेकिन ये आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। और फ्रैंकल दोष की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रैंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशी दोष ही है, लेकिन ये भी आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि किसमें घनत्व बढ़ता है, किसमें घनत्व नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन के बारे में मैंने बात की थी, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है उसके बारे में। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक की बात करते हैं। पहले नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक वो होते हैं जिनमें धन व ऋण आयन का अनुपात वो नहीं होता है जो उनके मूलानुपाती सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, ये दोष भी दो प्रकार का है, एक धातु आधिक्य दोष, एक धातु न्यूनता दोष। फिर धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार का है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और उसके अंदर मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूं उसके प्रकार की। तो दो प्रकार का है, पहला है मेरे पास धातु आधिक्य, धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष मतलब कि ऐसा दोष जिसके अंदर धन आयन की अधिकता होगी। ठीक है, उसे हम बोलेंगे धातु आधिक्य दोष, और इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है यहां पर, ठीक है, यहां पे ऋण आवेश, ऋणावेश के स्थान पर, ऋण आयन के स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का आना, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का आना। ठीक है, तो मैं जैसे आपको समझा रहा हूं वैसे आपको समझना है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है या ये एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय यौगिक है। ठीक है, और इस क्रिस्टलीय यौगिक में अवयवी कण व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम यह दोष उत्पन्न करेंगे। ये देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये व्यवस्थित है साहब। ठीक है, दिख रहा है बेटा आप सबको, ठीक है ना, प्लस और यहाँ पे ये माइनस। ये पूरा एक क्रिस्टल है, और जो रिक्त स्थान बीच में आप देख रहे हो उसे हम कहते हैं यहाँ पे अंतराकाश। ठीक है, ये पूरा यौगिक है और हम इसे बोलते हैं अंतराकाश। ओके बेटा, अब जब किसी क्रिस्टल में एक ऋणायन अनुपस्थित, एक ऋण आवेश अनुपस्थित होता है, तो देखो बेटा अब ये क्या हुआ, इंबैलेंस हो गया। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल में एक ऋण आवेश अनुपस्थित होता है तो उस आवेश, तो
उस प्रकार के दोष को देखो, अब ऋण आयन अगर कम होगा तो धन आयन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो धातु आधिक्य हो गया। ठीक है, तो जब किसी क्रिस्टल में एक ऋण आवेश अनुपस्थित होता है तो इस प्रकार के दोष को ऋण धातु आधिक्य दोष कहा जाता है। ठीक है, अब इस ऋण आवेश के स्थान पर क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, और हम इसे बोलते हैं एफ केंद्र, ध्यान रखना एफ केंद्र बोलते हैं इसे। और एफ केंद्र रंग के लिए, कलर के लिए उत्तरदायी होता है। हमें पता है कि साहब सोडियम जो है ये पीले रंग का होता है, क्यों होता है? लिथियम का क्लोराइड जो पिंक होता है, क्यों होता है? वो कलर, सारे के सारे कलर के लिए उत्तरदायी होता है एफ केंद्र। ठीक है, तो जब किसी क्रिस्टल में एक ऋण आवेश के स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस प्रकार के दोष को हम धातु आधिक्य का ऋण आवेश के स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन गाना है ना, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर के लिए या एफ केंद्र के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र कहते हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी होता है। देखो, अब जब भी हम इस क्रिस्टल को किसी अन्य के साथ या किसी यौगिक के साथ गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है एनर्जी लेके, और वो जब वापस से पुनः अपने स्थान पे आता है तो उसी तरंग धैर्य का उत्सर्जन करता है जो कि ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो वेवलेंथ काउंट की जाती है, देखी जाती है। किस रंग के लिए होते हैं आपको पता है, तरंग धैर्य या प्रकाश के 7 रंग होते हैं हमारे पास विबग्योर, और अलग अलग रंग की अलग अलग वेवलेंथ या तरंग धैर्य होती है जिसके आधार पर हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट है ऋण आवेश के स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का आ जाना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए इसका। सेकेंड पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे धातु आधिक्य दोष का सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अंतराकाश में अतिरिक्त एक्स्ट्रा, ठीक है, अतिरिक्त धनायन का आना। अगर मान लीजिए कि अंतराकाश के अंदर ये जो रिक्त स्थान देख रहे हो आप, है ना, अंतराकाश के अंदर कोई अतिरिक्त धनायन आ जाए, ये प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे एक और धन आवेश आ गया तो क्या हो गया, धातु एक्स्ट्रा हो गई, अधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को धातु आधिक्य दोष कहेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूं। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार है अंतराकाश में अतिरिक्त धन आयन का आना। तो जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाश में एक अतिरिक्त धन आयन उपस्थित होता है तो इस प्रकार के दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है जिससे क्रिस्टल उदासीन बना रहे। ठीक है बेटा, ओके, जिससे क्रिस्टल क्या रहेगा, उदासीन बना रहेगा। और इस प्रकार के दोष को हम यहाँ धातु आधिक्य दोष के प्रकार में पढ़ते हैं। इट इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी होती है जो बात करते हैं हम, इसमें जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अनुचुंबक की प्रकृति को भी शो करता है। ठीक है, और धातु आयन जो है या धातु है वो रंगीन होगी नहीं होगी उसके लिए भी ये शो करता है। सारी चीजें यहाँ पे हमें दर्शाता है। ठीक है बेटा, चलो जी, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसी का दूसरा प्रकार, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल डिफिशियंसी मतलब धातु न्यूनता दोष, धातु की मात्रा कम होनी चाहिए भैया। अब कम कैसे होगी, अब देखिए आपको पता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर धन और ऋण आयन क्या है, बैलेंस होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, धातु न्यूनता दोष मतलब धन आयन को कम करना है। तो अतिरिक्त एक ऋण आयन जोड़ दीजिए, है ना, या धन आयन को एब्सेंट कर दीजिए। चलो जी, अब यहाँ पे हम इसके दो भागों में बात करते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है इसका, ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास का यहाँ पे जालक में धन आयन का रिक्त स्थान होना। ठीक है, पहला पार्ट है क्रिस्टल जालक में धन आयन का रिक्त स्थान, धन आयन का रिक्त स्थान। तो मैं वापस से क्रिस्टल जालक बना रहा हूं। आपको पता है कि क्रिस्टल जालक अवयवी कण नियमित होंगे तो हम उसे क्रिस्टलीय जालक का नाम देते हैं बेटा, है ना, ये आप सब जानते हो। ये लीजिए, तो मैंने ये पूरा एक क्रिस्टल जालक बना दिया है। ठीक है, ये क्रिस्टल जालक बना दिया, और अब इस क्रिस्टल जालक के अंदर हम ये
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, जालक में धन आयन का रिक्त स्थान, तो हम जब यहाँ पे एक धन आयन को एब्सेंट कर दीजिए, अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक में एक धन आयन का स्थान रिक्त होता है तो इस प्रकार के दोष को हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस प्रकार का जो दोष होगा वो कहलाएगा धातु न्यूनता दोष। ओके बेटा, अच्छा जी। और अब क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई सा भी धन आयन अपनी ऑक्सीकरण, कोई सा भी धन आयन अपने यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करेगा, जब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होगी तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर हम यहाँ अतिरिक्त धन आयन भी जोड़ सकते हैं, किसी क्रिस्टल में अतिरिक्त धन आयन जोड़ने पर इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम बोलते हैं धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष कहा जाता है बेटा, ठीक है। और देखिए उदासीनता हो गई इसमें, है ना, न्यूनता दोष कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो है धातु, सेकंड पॉइंट ना, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, धातु न्यूनता दोष। सेकंड पॉइंट है क्रिस्टल में अतिरिक्त ऋण आयन का आ जाना, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक में या जालक में क्रिस्टल में अतिरिक्त ऋणायन का आना, तो अब क्या होगा बेटा, देखिए जब क्रिस्टल में यहाँ पे अतिरिक्त ऋणायन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है उसमें धातु न्यून हो जाएगी, मतलब प्लस वाला आवेश न्यून हो जाएगा, ऋणायन वाला आवेश बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी क्रिस्टल में, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाश में अतिरिक्त ऋण आयन उपस्थित होता है तो इस प्रकार के दोष को धातु न्यूनता दोष कहा जाता है। और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें एक अतिरिक्त धन आवेश या धन आयन जोड़ दिया जाता है, जिससे क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के हमारे पास दोष है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, ये मुक्त आयनीय इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो क्रिस्टल है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और जिनका जो नेचर है, चुंबकीय गुण, रंगीन वगैरह, वो सब इन्हीं के ही कारण होता है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा कल इसके पहले वाली क्लास में बाहर होने के कारण थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाई थी चीज वो, है ना, क्योंकि सारी सुविधा कैमरा और बोर्ड वाली वहां पे उपलब्ध नहीं थी। चलो जी, अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें एक और है मेरे पास, है ना, दो दोष हो गए। तीसरा अशुद्धि दोष। अब ये अशुद्धि दोष क्या होता है, ठीक है। पहला था स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा अशुद्धि दोष, ठीक है। अशुद्धि का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आयन किस तरह से बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं समझा देता हूं कि सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये एक धन आयन है, तो ये एक ऋण आयन है, दोनों बैलेंस है, तो यौगिक बन गया। कैल्शियम क्लोराइड इस तरह से देखिए, एक कैल्शियम 2Cl से बैलेंस होता है, ये आप सब जानते हो, बस इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अशुद्धि दोष क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्रिस्टल है, समझना बेटा इसमें, और इस क्रिस्टल को हम NaCl का क्रिस्टल बता सकते हैं ना। अशुद्धि दोष का मतलब क्या है कि कोई सा भी क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होता है या स्थायी होता है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि के कारण उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं हम अशुद्धि दोष, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा क्रिस्टल आपके लिए है, समझना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये एक क्रिस्टल है जो मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ किया बच्चों, और इसके अंदर पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स या अवयवी कण इस तरह से बैलेंस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि बैलेंस रहेगा तभी तो वो क्रिस्टल रहेगा।
ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना, ये लो, यहाँ प्लस था माइनस था तो ये प्लस वाला होगा बेटा, ये माइनस प्लस तो ये माइनस, अच्छा यहाँ से प्लस माइनस, फिर ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। ये एक क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है, NaCl का। तो यहाँ जो प्लस वाला है ये सोडियम है और माइनस वाला है वो Cl है, ठीक है। तो जब हम NaCl के क्रिस्टल में द्विसंयोजी कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाएंगे, देखो बेटा द्विसंयोजी, आप इसमें कैल्शियम क्लोराइड या स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है, या मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हो, तो हमें पता है कि एक कैल्शियम आयन या स्ट्रोंशियम आयन दो सोडियम आयनों द्वारा बैलेंस होगा, क्योंकि सोडियम की संयोजकता +1 है और स्ट्रोंशियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो +2 है। तो यहाँ पे एक स्ट्रोंशियम या एक कैल्शियम जो है वो दो सोडियम आयनों को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसमें अशुद्धि मिलाई तो यहाँ धन आयन का स्थान स्ट्रोंशियम आयन ले लेता है, ठीक है, किंतु इसकी संयोजकता 2 होने के कारण ये दो धन आयनों को बैलेंस को प्रतिस्थापित करता है, जिससे एक होल बन जाता है और होल बनने के कारण क्रिस्टल में ये दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम